गुड मॉर्निंग। आज हम सर्किल और ट्रायंगल से रिलेटेड जो है कुछ थ्योरम और उस पर एग्जाम्पल बताएंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट व्यू से अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं और 2-4 नंबर का जरूर फंस जाएगा किसी भी वनडे एग्जाम में, चाहे टीटी हो, चाहे सीजीएल हो, एसएससी हो, कुछ भी हो। तो आइए देखते हैं। पहला थ्योरम क्या शो कर रहा है कि एंगल ऑन सेंटर ऑफ सर्किल मेड बाय एन आर्क इज डबल एट द एंगल मेड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल। कह रहा है एक सर्किल है, ठीक, एक सर्किल का सेंटर है, सेंटर पर ए मान लीजिए वो है सेंटर, और ए बी एक क्या है, आर्क है। तो वो जो भी सेंटर पर ए आर्क ए बी जो भी एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब जो भी एंगल ये बन रहा है, ये इसी आर्क से लेकर के सर्किल पर कहीं भी बनेगा। ये एंगल जो होगा, एंगल सी जो होगा, हमेशा एंगल ओ का एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल सी, यानी एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल ओ। हर हालत में ये एंगल का ये हाफ होगा या चाहे इसका ये डबल होगा। तो ये फर्स्ट थ्योरम ये शो करता है कि अगर कोई भी सर्किल है और सर्किल पर एनी आर्क ए बी आर्क है और सेंटर पर जो भी सबटेंड करता है एंगल, जो भी एंगल बनाता है, वो एंगल अगर सर्किल पर कोई एंगल सेम आर्क बना रहा है, सेम आर्क होना चाहिए, दूसरा आर्क नहीं, सेम आर्क सर्किल पर कहीं बना रहा हो, तो ये एंगल इस एंगल का हाफ होगा, यानी ये एंगल इसका डबल होगा। आई बात समझ में? दूसरा देखिए क्या थ्योरम है। यहां देखिए दो सेगमेंट है आपका, एक सर्किल है, एक सेगमेंट ए बी है और एक सर्किल ए बी है। ये लार्ज सेगमेंट है, ए बी सी डी कह सकते हैं। ए बी सी डी ये सेगमेंट है और दूसरा ए बी सेगमेंट है। दो सेगमेंट है, ये स्मॉल सेगमेंट है, ये लार्ज सेगमेंट है। तो एंगल कहां बना हुआ है सर्किल पर? एंगल जो है सी बना हुआ है और एंगल डी, तो ये दूसरे सेगमेंट, इस सेगमेंट में नहीं है, दूसरे सेगमेंट में। तो सेम सेगमेंट में सी और डी बने हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक एंगल इसमें है और एक एंगल इसमें है, दोनों सेम सेगमेंट में है। तो सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल जो है एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों? क्योंकि ये सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट है, उसी सेगमेंट पर ये बने हुए हैं। तो सेग सेगमेंट में जो भी एंगल होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे। आई बात समझ में? तीसरा देखते हैं क्या है।
तीसरा जो है ये आपका ए बी जो है डायमीटर है। क्या है ये? ए बी डायमीटर है। मतलब डायमीटर क्या है? ये दोनों को हाफ पर, ये सेमी सर्किल है, ये भी सेमी सर्किल है, ये भी सेमी सर्किल, ये भी सेमी सर्किल, ये डायमीटर है। तो सेमी सर्किल पर बना हुआ एंगल, जो भी एंगल सबटेंडेड होगा वो 90 डिग्री के होगा। तो सेमी सर्किल में बना एंगल 90 डिग्री का होगा। सो एंगल सी विल बी 90 डिग्री, क्योंकि ये भी, ये जो है डाया है सर्किल का, और ये सेमी सर्किल है, ये भी सेमी सर्किल है, ये हाफ है, ये हाफ है। तो सेमी सर्किल में ये भी अगर कहीं इधर भी बन जाए तो भी जो है ये 90 डिग्री का होगा। आई बात समझ में? ये तो कहा जाता है कि सेम सेगमेंट में जो है एंगल सेम होंगे। तो यहाँ तो सेमी सर्किल में बना हुआ है, तो सेमी सर्किल में जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। आई बात समझ में? फोर्थ है ए बी सी डी। एक ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक चक्रीय है, सर्किल के अंदर है और सारे वर्टेक्स जो है सर्किल को टच कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी ये होता है कि जो आमने सामने के अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। आमने सामने के अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के पूरक माने सप्लीमेंट्री होंगे। यानी ये जो है इसका थ्योरम बोलता है कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल, यानी अपोजिट एंगल, एंगल ए और सी सप्लीमेंट्री होंगे, एंगल डी और बी सप्लीमेंट्री होंगे, यानी डी और बी मिलकर 180, ए और सी मिलकर के 180 होंगे। आई बात समझ में? ये है आपका फोर्थ थ्योरम। फिफ्थ क्या है? ये देखिए एक सर्किल है, ए बी एक कार्ड है। ए बी क्या है? कार्ड, जिसको हिंदी में जीवा बोलते हैं। ये कार्ड जो है, देखिए कार्ड क्या होता है? सर्किल के दो पार्ट को, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है वो कार्ड बोले, कार्ड कहलाएगी। कार्ड यहां से यहां भी हो सकता है, कार्ड यहां से यहां भी हो सकता है। दो बिंदु होने चाहिए, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है वो कार्ड कहलाती है। तो ये कार्ड ए बी पर सेंटर ओ से जो लाइन खींची गई है, ओसी, ओसी लाइन जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, यानी ये 90 डिग्री पर होगा। क्या होगा? 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री पर होगा। और AC इज इक्वल टू CB, यानी दोनों को बराबर बराबर भाग में डिवाइड करेगा।
ये जो है लाइन, इसके ओसी जो लाइन परपेंडिकुलर होगा और ए बी को दो पार्ट बाइसेक्ट यानी दो बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी ए सी इज इक्वल टू सी बी। आई बात समझ में? ये रहा, तो कि इसको ये बोलेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू ए कार्ड बाइसेक्ट कार्ड। तो बाइसेक्ट मतलब ये और इसको हाफ हाफ ए और ए इक्वल हो गया। आई बात समझ में? छठा है 6th वन, ये सेंटर है वो, एक कार्ड है, एक कार्ड ए है, ए बी सी डी इक्वल कार्ड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। AB is equal to CD and OE is equal to OF। यहां देखिए AB और CD दोनों कार्ड हैं, बोथ कार्ड्स AB और CD दोनों इक्वल होती हैं, और अगर सेंटर से ये लाइन EO और EF अगर दो समान कार्ड हैं तो दोनों सेंटर से बराबर दूरी पर होंगी। ये दूरी इक्वल हो जाएगी, ये दूरी इक्वल हो जाएंगी अगर दोनों कार्ड बराबर हैं। तो वाइस वर्सा हो गया, अगर दोनों की दूरी समान है तो दोनों कार्ड बराबर हो जाएगा, या दोनों कार्ड बराबर हैं तो सेंटर से दोनों की दूरी समान हो जाएगी। घुमा फिरा करके कहा है, अगर दोनों कार्ड बराबर हैं तो सेंटर से दोनों की दूरी बराबर होगी, और दूसरा चीज ये बोल रहा है कि दोनों से सेंटर की दूरी अगर बराबर है तो दोनों कार्ड बराबर होंगे। आई बात समझ में? ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 थ्योरम। आगे क्या है? सेवेंथ में देखिए, एक कोई ट्राइंगल है ए बी सी डी। ये देखिए क्या है, एंगल सी एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल, और ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। अगर ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसकी ए बी सी जो है आर्म्स इसको हम बढ़ा दें तो ये जो एक्सटेंड करते हैं तो ये जो एंगल एक्सटीरियर एंगल बोला जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल इसको छोड़ करके, सामने वाले को छोड़ करके इन दोनों के जो है सम के इक्वल होगी। आई बात समझ में? एंगल सी जो है इक्वल टू एंगल ए प्लस बी, ये ट्राइंगल से थ्योरम है। आगे देखते हैं। एट्थ,
ए बी सी डी ई। अगर ए बी सी डी एक ट्रायंगल है और ए बी भुजा का जो है ए आर्म का मिड पॉइंट डी है और इसका मिड पॉइंट ई है, तो ये डी लाइन जो होगी डीसी के पैरेलल होगी और इसका हाफ होगी। तो डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसका मिड पॉइंट डी और इसका मिड पॉइंट ई, अगर दोनों लाइन जो है इसको मिलाती है दोनों लाइन, तो ये इसके पैरेलल होगी और ये जो है इसका हाफ होगी। आई बात समझ में? तो ये रहे कुछ थ्योरम और इस पर कुछ अप्लाइड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन एक है, क्या है? देखिए गिवन में दिया है रेडियस आर इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। ये सर्किल है, इसका सेंटर ओ है, इसका रेडियस ओ ए। ओ ए कितना है? आर। रेडियस आर कितना है? 17 सेंटीमीटर। ये कितना है? 17 सेंटीमीटर। और ओ से सी पर जो परपेंडिकुलर है ये आपका है 8 सेंटीमीटर। तो बोल रहा फाइंड द लेंथ ऑफ कार्ड। ये कार्ड ए बी की लेंथ हमको बताना है। तो देखिए यहां पर जो है पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम से क्या है कि एओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यानी ओ ए कितना है? 17 का स्क्वायर, ओ सी कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। ये इधर जाएगा, ये कितना? 17 का स्क्वायर 289 माइनस 8 स्क्वायर मतलब 64। यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 289 64 तो कितना हो जाएगा? 25। क्या हो जाएगा? 225। वंस ए सी स्क्वायर 225, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा? ये 225 रूट में हो जाएगा। 225 का रूट कितना आ जाएगा? 15। टू 89 62 25 225 15 15 15 25 75 15 कम 15 7 15। एसी बराबर कितना हो गया आपका? 15। एसी 15 ही।
289 289 देखिए कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। 289 माइनस 64 तो 225 कितना हो गया आपका 15। तो 15 हो गया AC। तो हमको जो ए बी कार्ड की लंबाई बताना है। तो ए बी कितना हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 2AC। ये और ये दोनों बराबर होंगे ना। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 15 यानी 30 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा कार्ड की लंबाई 30 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है गिवन में क्या है BOC इज ए डायमीटर ऑफ सर्किल एंड O सेंटर है इसका एंड AB इज इक्वल टू AC। तो फाइंड ABC। ये एंगल हमको पता करना है। तो देखिए AB इज इक्वल टू AC यानी AB इज इक्वल टू AC। तो ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर है तो ये एंगल B और एंगल C बराबर हो जाएगा। और ये डायमीटर है, डायमीटर से जो भी सर्किल पर एंगल सबटेंड होगा ये क्या होगा 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। क्योंकि थ्योरम ये शो कर रहा है कि सेमी स्फेयर में जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो ये 90 डिग्री का है तो तीनों एंगल मिलकर क्या होंगे 180। तो क्या हो जाएगा और A और B और ये एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा। तीनों एंगल का सम जो होता है 180 होता है। इसमें जो है एंगल A आपका 90 डिग्री है और B और C बराबर है तो ये भी दोनों मिलकर 90 होंगे। ये भी मिलकर के 90 होंगे, दोनों मिलकर के 90 होंगे बराबर 180 हो रहा है। जब दोनों मिलकर 90 हो गए तो इसका मतलब क्या है यार दोनों बराबर हैं। तो क्या हो जाएगा एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 और एंगल B C इक्वल है तो क्या हो जाएगा एंगल B बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आई बात समझ में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है
ए बी ओ सी, ये दिया है 35 डिग्री। देखिए गिवन में क्या है, ओ सेंटर है, गिवन में ओ सेंटर है आप सर्किल, ठीक, और ओ ए इज इक्वल टू ओ बी क्या है, रेडियस है, रेडियस है। जब ओ ए और ओ बी इक्वल है तो ये एंगल जो है ये भी एंगल हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये कितना हो जाएगा 35, यानी 35 35 ये हो गया, और तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180। एंगल ए कितना है 35 प्लस 35 प्लस ओ इज इक्वल टू 180, यानी एंगल ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 35 35 70, यानी 110। ये एंगल कितना आ जाएगा 110 डिग्री। और थ्योरम क्या कहता है कि सेंटर पर जो भी एंगल सबटेंड होगा वो किसी भी सेम आर्क जो है, सेम आर्क पर सेंटर पर जो भी एंगल होगा वो सर्किल पर उसका हाफ होगा या इसका ये डबल होगा। तो एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी बराबर हाफ हाफ एंगल ओ, यानी ये हो जाएगा 110/2 यानी 55 डिग्री। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन में क्या है, गिवन एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 130 डिग्री, ए ओ सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड ए बी सी, ये एंगल हमको पता करना है। फाइंड ए बी सी हमको पता करना है। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा करेंगे। ये पॉइंट एक कोई ले लेंगे, यहां पर डी ले लीजिए, और इसको जो है इसको मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए, तो हमको क्या मिल गया डी ए बी सी, एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया। क्या मिल गया, एक क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है, कौन सी क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक यानी ये चारों वर्टेक्स जो है सर्किल पर है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल, एंगल ए और ए 180, एंगल ए और ए 180, ठीक। तो अब ये देखिए एंगल डी कितना होगा, एंगल डी इज इक्वल टू 130/2 यानी 65 डिग्री।
क्योंकि ये सेंटर पर एंगल है तो इसका हाफ होगा, ये 65 होगा। अब देखिए, अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये एंगल और ये एंगल मिलकर एक दूसरे को सप्लीमेंट्री होंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल मिलकर के कितना होगा 180 डिग्री, यानी एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जिसमें एंगल डी हमको कितना मिला है 65 डिग्री, 180, तो एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 65 कितना हो जाएगा 115 डिग्री। तो एंगल बी कितना हो जाएगा, एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा 115 डिग्री। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, ए बी सी डी 110, ये दिया है 30 डिग्री, एंगल ए फाइंड आउट करना है, इसको जो पता करना है। तो देखिए ए बी सी और डी, ए बी सी जो है ट्रायंगल है और एंगल सी जो है एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इज इक्वल टू एंगल ए एंड एंगल बी। और यहां पर देखिए, यहां पर देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट एंगल है, तो एंगल सी और ये एंगल मिलकर के 180 बनाएंगे। एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, तो एंगल सी कितना हो जाएगा प्लस एंगल डी जो दिया हुआ 110 इज इक्वल टू 180, यानी एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 110 यानी 70 डिग्री। ये हमको मिल गया कितना 70 डिग्री। अब 70 डिग्री जब ये मिल गया तो हम जो है इसको जो है इस तरह भी निकाल सकते हैं। इसका जो है ये तीनों का सम कितना है, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो 70 प्लस 30 100, ये कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है 30 प्लस एंगल 70 इक्वल टू 180, यानी एंगल ए प्लस 100 इज इक्वल टू 180 या एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 100 कितना हो जाएगा 80 डिग्री। 80 डिग्री इस तरह भी हो जाएगा। और दूसरे तरीके से क्या है कि आप जो है ऐसे निकाल लीजिए कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है इन दोनों का सम होता है, तो इन दोनों का सम जो होगा तो 110 ये है तो ये माइनस हो जाएगा तो भी इसका 80 हो जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, यानी ए डी सी, ए डी ए एंगल ए सी डी, यानी एंगल ए कितना दिया, एंगल ए हमको निकालना है, एंगल बी 30 डिग्री दिया है और ये 110 है, 110 है, तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 110 माइनस 30 यानी 80 डिग्री। इस तरह भी निकल जाएगा। तो आप जैसे भी निकालिए दोनों प्रॉपर्टी देखिए, तीनों एंगल के सम से निकालिए, क्योंकि जब ये लीनियर पेयर है तो ये 70 हो जाएगा, 70 30 ऐड करेंगे तो 180 में से माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। या इस तरह निकालें, एक्सटीरियर एंगल जो भी होता है ये दोनों का सम होता है, तब भी आपको ये 80 मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो ये थे कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन थ्योरम ऑफ सर्किल और ट्रायंगल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड